नमस्कार। ईरान इस समय केवल सड़कों पर नहीं बल्कि अपने भविष्य के सवाल पर खड़ा दिखाई दे रहा है। देश में बढ़ती महंगाई, तेजी से गिरती राष्ट्रीय मुद्रा, रियाल और लगातार बिगड़ती आर्थिक हालात के खिलाफ पिछले लगभग एक हफ्ते से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी है। यह प्रदर्शन किसी एक दिन की नाराजगी या किसी एक वर्ग की असंतुष्टि नहीं है, बल्कि पिछले 3 वर्षों में ईरान के भीतर उभरा यह सबसे बड़ा जन आंदोलन बन चुका है। राजधानी तेहरान से शुरू हुई यह लहर अब कई बड़े और छोटे शहरों तक फैल चुकी है, जिसमें दुकानदारों से लेकर विश्वविद्यालय के छात्र, बेरोजगार युवा और आम नागरिक तक सड़कों पर उतर आए हैं। मुद्दा सतह पर देखने में आर्थिक है, लेकिन उसके भीतर गहरे राजनीतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक कारण छिपे हुए हैं। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ईरानी रियाल की कीमत में आई ऐतिहासिक गिरावट ने आम ईरानी की रोजमर्रा की जिंदगी को लगभग असहनीय बना दिया है। खाने पीने की जरूरी चीजें, दवाइयां, ईंधन और किराया, सब कुछ आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। जिन दुकानों पर कभी ग्राहकों की भीड़ रहती थी, वहां अब सन्नाटा है। व्यापारी लागत निकाल पाने में असमर्थ है और उपभोक्ता खरीदने की ताकत खो चुके हैं। बेरोजगारी पहले से ही युवाओं को हताश कर चुकी थी। अब महंगाई ने उनके सपनों पर आखिरी चोट कर दी है। रविवार को तेहरान के बाजारों में जब दुकानदारों ने अपने शटर गिराए, तो वो एक सामान्य व्यापारिक विरोध नहीं था, वो उस गुस्से की अभिव्यक्ति थी जो वर्षों से भीतर दबा हुआ था। देखते ही देखते ये विरोध विश्वविद्यालयों तक पहुंच गया, जहां छात्रों ने इसे केवल आर्थिक संकट नहीं बल्कि शासन और व्यवस्था की विफलताओं के रूप में देखा। छात्रों के शामिल होते ही आंदोलन की भाषा बदलने लगी। नारे केवल महंगाई तक सीमित नहीं रहे, बल्कि सत्ता, शासन और भविष्य को लेकर सवालों में बदल गए। कुछ ही दिनों में यह आंदोलन कई शहरों में फैल गया। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो ईरान की एक अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं। आग की लपटों में घिरे वाहन, सड़कों पर पत्थर फेंकते प्रदर्शनकारी, भागते लोग, आंसू गैस के गोले और गोलियों की आवाजें। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़पों में कम से कम 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इन मौतों ने विरोध को और उग्र कर दिया। हर मौत एक कहानी थी, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का दोस्त, जो बेहतर जिंदगी की उम्मीद में सड़कों पर उतरा था। प्रदर्शन के दौरान कई जगहों पर सरकारी संपत्तियों, वाहनों को आग के हवाले किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंके, जबकि जवाब में सुरक्षा बलों ने गोलियां और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। हालत ऐसे बन गए कि कई इलाकों में सामान्य जनजीवन ठप हो गया। इंटरनेट की रफ्तार कम की गई, सूचनाओं पर नियंत्रण की कोशिशें तेज हुई, लेकिन इसके बावजूद देश के भीतर और बाहर यह संदेश साफ पहुंच गया कि ईरान एक बार फिर गंभीर आंतरिक संकट से जूझ रहा है। धीरे धीरे विरोध के स्वर और तेज होते गए। कई प्रदर्शनकारियों ने देश के सर्वोच्च नेता के शासन को खत्म करने की मांग की। कुछ समूहों ने राजशाही की वापसी की बात भी की। 1979 की इस्लामिक क्रांति में अपदस्थ किए गए शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे रजा पहलवी के समर्थन में नारे सुनाई दिए। शाह जिंदाबाद जैसे नारे ये दिखा रहे थे कि ये आंदोलन केवल वर्तमान से असंतोष नहीं बल्कि अतीत और भविष्य के बीच टकराव भी है। ईरान के भीतर हालात जितने तनावपूर्ण होते गए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उतनी ही तेजी से इसमें शामिल होती चली गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में जारी प्रदर्शन को लेकर ट्रूथ सोशल पर बयान दिया। उन्होंने चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि अगर ईरानी सरकार शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाती है और उन्हें बेरहमी से कुचलती है, तो अमेरिका उन्हें बचाने के लिए आगे आएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ईरान के शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने फारसी भाषा के अपने एक्स अकाउंट के जरिए ईरानी जनता के प्रति समर्थन जताया। पोस्ट में कहा गया कि अमेरिका उन लोगों के साहस की तारीफ करता है
जो वर्षों की नाकाम नीतियों और आर्थिक प्रबंधन के बाद गरिमा और बेहतर भविष्य की मांग कर रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना कोई अपराध नहीं है और ईरानी शासन को अपने नागरिकों की बुनियादी अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। अमेरिका के इन बयानों को ईरान ने अपने आंतरिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप माना। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ट्रंप और इजरायली अधिकारियों के बयानों से अब साफ हो गया है कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा था। उनके अनुसार यह विरोध केवल आंतरिक असंतोष नहीं बल्कि बाहरी शक्तियों की दिलचस्पी और हस्तक्षेप का भी परिणाम बनता जा रहा है। लारिजानी ने यह स्पष्ट किया कि ईरानी सरकार शांतिपूर्ण विरोध करने वाले दुकानदारों और अराजकता फैलाने वालों के बीच फर्क करती है, लेकिन देश की संप्रभुता से समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान के आंतरिक मामलों में अमेरिका का दखल पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर देगा और इसका सीधा नुकसान अमेरिका हितों को भी होगा। और उन्होंने ट्रंप को अपने सैनिकों की सुरक्षा के बारे में सोचने की सलाह भी दी, जिसे कई विश्लेषकों ने अप्रत्यक्ष चेतावनी के रूप में देखा है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति और अधिकारियों की टिप्पणियों की तीखी निंदा की है। मंत्रालय ने इसे गैर जिम्मेदाराना रवैया और दादागिरी करार देते हुए कहा है कि यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मूल सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है। विदेश मंत्रालय के अनुसार अमेरिका की ये टिप्पणियां ईरानी नागरिकों के खिलाफ हिंसा और आतंकवाद को भड़काने के समान है। और अपने बयान में ईरानी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के साथ अपने लंबे और कटु इतिहास को भी सामने रखा है। उन्होंने 8 साल के इराक युद्ध का जिक्र किया, जबकि अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के शासन का समर्थन किया था। 1988 में फारस की खाड़ी में ईरानी नागरिक विमान को गिराए जाने और 300 निर्दोष लोगों की मौत का भी हवाला दिया। इसके अलावा जून 2025 में ईरान के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और संरक्षित परमाणु सुविधाओं पर हमलों का भी जिक्र किया गया है, जिनमें ईरान के अनुसार अमेरिका और इजराइल की साझेदारी शामिल थी। इन सभी घटनाओं को ईरानी जनता के प्रति अमेरिका की शत्रुता के स्पष्ट प्रमाण के रूप में पेश किया गया है। सरकार के भीतर भी विरोध को लेकर अलग अलग स्वर सुनाई दे रहे हैं। राष्ट्रपति मसूद पेजिकिशियन ने कहा है कि ये प्रदर्शनकारियों की जायज मांगों को सुनने के लिए तैयार है और ये बयान एक नरम और संवादपरक रुख की ओर इशारा करता है, लेकिन इसके समांतर देश के प्रोसिक्यूटर जनरल मोहम्मद मोवाहेदी आजाद ने चेतावनी दी है कि अस्थिरता पैदा करने की किसी भी कोशिश का निर्णायक जवाब दिया जाएगा। ये दोहरे संदेश ये दिखाते हैं कि सत्ता के भीतर भी संकट से निपटने की रणनीति को लेकर खींचातान मौजूद है। इसी बीच अमेरिका में निर्वासन में रह रहे रजा पहलवी ने ईरान में प्रदर्शनकारियों के समर्थन में भावनात्मक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरानी जनता इतिहास रच रही है और एक ऐसा इतिहास जो साहस, एकजुटता और दृढ़ संकल्प से लिखा जा रहा है। उन्होंने हाल ही के दिनों में मारे गए लोगों को सच्चा हीरो बताया और कहा कि उनके नाम और यादें ईरान की राष्ट्रीय चेतना में हमेशा जीवित रहेंगी। पहलवी ने ईरानियों से अपील की कि वे एकजुट रहें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। यह लड़ाई तब तक जारी रहे जब तक ईरान आजाद नहीं हो जाता। ईरान के विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और महासचिव की जिम्मेदारियों पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अमेरिका की आक्रामक और एक तरफा नीतियों के मद्देनजर अपनी भूमिका निभानी चाहिए। मंत्रालय ने यह दोहराया कि ईरानी लोग अपनी समस्याओं का समाधान आपसी संवाद और बातचीत से करेंगे और किसी भी प्रकार के दुर्भावपूर्ण बाहरी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये विरोध केवल महंगाई या मुद्रा संकट की कहानी नहीं रह गई, ये ईरान के भीतर जमा होते असंतोष, टूटते भरोसे और बदलती राजनीतिक चेतना का प्रतीक बन चुका है। सड़कों पर उतरे लोग सिर्फ रोटी और रोजगार की मांग नहीं कर रहे, बल्कि सम्मान और भविष्य और अपनी आवाज की जगह मांग रहे हैं। वही सत्ता और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के बीच चल रही बयानबाजी इस संकट को और जटिल बना रही है।
ईरान आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर कदम उसके आने वाले वर्षों की दिशा तय कर सकता है, चाहे वो आंतरिक स्थिरता हो या पूरे क्षेत्र की भू राजनीति। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।